बंधुगण 19 एप्रिल शुक्रवार पवित्र कामदा एकादशी। एही एकादशीर व्रत को हिंदू धर्म रे बहुत शुभ बोली माना जाइथाय। एही व्रत ना केवल आपणकर जीवन रे सुख शांति भौतिक सुख ऐश्वर्य धन संपद उत्तम जीवन साथी एवं कार्यक्षेत्र रे सफलता प्रदान करिथाय बरम मोक्ष भी प्रदान करिथाय। प्रत्येक एकादशी व्रतर गोटे अलगा एवं खास महत्व रही थाए। आज भिडियो रे आमे आपन को बतैबो कि एही कामदा एकादशी दिन गोमाता को केउ जिनिस खुआइबा द्वारा आपन को कोटि पुण्य प्राप्ति होई थाए एवं जानिबा गोमातांकर एमिति केउ अंग को छुईबा द्वारा आपनकर भाग्य चमक उठी थाए। आपनकर समस्त दुख कष्ट समस्या तत्काल दूर होई थाए। जन्मरु जदि आपन दरिद्रता आपनकर घरे लागि रहुछि ताहा मत दूर हेब। समस्त ग्रह मानकर दोष जेपरिक शनि दोष राहु दोष केतु दोष समस्त ग्रह मानकर दोष मध्य दूर हेब एवं ता सहित पितृदोष मध्य दूर हेब। आपन को भगवान श्रीकृष्णकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। तो यही पवित्र कामदा एकादशी दिन गोमाता को खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं छुई दियंतु एही अंग को भाग्य आपनकर चमकी उठिब। यह कौनसी मनगढ़ा कथा नुहे बरम यह शास्त्र रे प्रमाणित अछि। सेथिपाई एही वीडियो को थरुटिए शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। यह पूर्वरु जदि आपण माने भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहेले एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे मु तुमको कहिबी गाईर सेवा केमिति करिबा उचित ओ गाई को केउ जिनिस खुआइबा द्वारा धन प्राप्ति होई थाए। हे मित्र, शास्त्र रे गाई को माता कुहा जाइछि। समस्त देवी देवता भी गोमातांकर पूजा करिथांती। गाईर 5टी द्रव्य गोबर मूत्र दुग्ध दही एवं घी यह अत्यंत पवित्र होई थाए एवं शुद्ध होई थाए। गोबररू बेलवृक्ष उत्पन्न होइछि। सेथिरे मां लक्ष्मी वास करिथांती। एथिपाई एहाकू श्री वृक्ष मध्य कुहा जाई थाए। गोबररू ही पद्म फूलर मंजी उत्पन्न होइअछि। गोमूत्ररू गुगुरु उत्पन्न होइछि जहा देखिबा पाई प्रिय एवं सुगंधित अटे, जहा सबु देवंकर आहार अटे। संसार रे प्रथमरु ही गाई क्षीर रे प्रत्येक मांगलिक कार्य होई थाए एवं सबु मांगलिक पदार्थ दहीरु उत्पन्न होइअछि। घीयरू अमृत उत्पन्न होइअछि जहा देवंकर तृप्तिर साधन होई थाए। गोमातांक शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर निवास होई थाए। गाई एक अत्यंत पवित्र निर्मल शांत एवं निष्पाप जीव अटे। यजुर्वेद रे एहाकू संसार रे पालन पोषण करिबा लागि कामधेनु माता कुहा जाए। गाईर दर्शन मात्रे ही मनुष्यर हजार पाप नष्ट होई जाई थाए। एथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाई को मारिबा उचित होई न थाए। केबे भी गाई को कष्ट देबा उचित होई न थाए। गाई को मारिबा शास्त्र रे सबुठारु बड़ पाप बोली माना जाए। जो मनुष्य गाईर बिना स्वार्थ रे सेवा करि थाए तो सही व्यक्ति सुख समृद्धि प्राप्त करि थाए। जो स्त्री रोषेई घरे बना जाइथिबा प्रथम रोटी को गोमाता को खुआई थाए तो सही स्त्री सदा सर्वदा सुहागिनी रही थाए एवं सौभाग्यशाली रही थाए। जो व्यक्ति गाई ठारू प्राप्त पंचद्रव्य को घरे रखि थाए सही घर को दुख दरिद्रता केबे भी आसीब नाही। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन किछि ना किछि गोमातांकर सेवा करि थाए तो सही व्यक्ति सबुठारु अधिक पुण्यवान व्यक्ति होई जाई थाए। शास्त्र रे गोमाता को मां लक्ष्मी को रूप माना जाए। एथिपाई गाई पूजा करिबा द्वारा दरिद्रता दूर होई थाए। प्राचीन कालरू ही गोमातांकर सेवा करिबार परंपरा रही आसी अछि। केतक आश्रम रे मुनि माने निज कुटीर रे गाईर पालन करिथांती तथा राजा महाराजा माने गाईर दान करुथिले। गाईर दान को सबुठारु बड़ दान बोली कुहा जाए। गाईर दान करिबा द्वारा सबु जन्मर पाप नष्ट होई जाई थाए एवं मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। गोमातांकर दर्शन करिबा बहुत शुभ होई थाए।
शास्त्र कही थाए सबुदिन सकाले गाईर दर्शन करने द्वारा अनेक पुण्य प्राप्त होता है एवं सकाले गोबर दर्शन हेबा द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति होता है। जदि आपण कौनसी महत्वपूर्ण कार्य जाउछंती एवं अचानक गोमाता आपणकर रास्तार आसी जाए तो सही कार्य निश्चिंत ही सफल होता है। कौनसी यात्रा रे बाहरुथिबा समय रे गोमातांकर दर्शन हो जाए तो सही यात्रा सुखपूर्ण होता है, बहुत शुभ होता है, एथिरे संदेह नहीं। जदि कुंडली रे पितृदोष लगी थाए तो अन्य उपाय सहित प्रत्येक दिन गोमाता को रोटी एवं घास खुआइबा द्वारा अनेक लाभ प्राप्ति होता है एवं पितृदोषर मध्य मुक्ति मिलता है। एही प्रकार रे जदि कुंडली रे शनि 7.5 बा 2.5 महादशा चली अछि तो प्रत्येक शनिवार दिन एवं अमावास्या को कला रंगर गाई को घास बा रोटी खुआंतु एवं गाईर पूजा करंतु। एहा द्वारा शनि दोषरु मुक्ति मिलता है। गोमूत्र बहुत ही उपयोगी एवं पवित्र होता है एवं स्वास्थ्य दृष्टि अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि गोमूत्रर महत्व रहिबा सहित वैज्ञानिक दृष्टि गोमूत्रर बहुत ही लाभ मिलता है। गोमूत्र रे बहुत खनिज पदार्थ एवं स्वर्णबद्धक तत्व मिलता है। आम शरीर को शुद्ध करिथाए आउ बहुत रोगर मध्य बंचई थाए। यह सहित गोमूत्र को सिंचन करने द्वारा वातावरण रे शुद्धता एवं पवित्रता व्यापी थाए। एथिपाई आम शास्त्र रे शरीर को निरोग रखिबा पाई प्रत्येक दिन गोमूत्र को सेवन करने सहित घरे सिंचन करने पाई कहा जाइछे। कुंडली रे शुक्र ग्रहंकर स्थिति मजबूत करने पाई ज्योतिष अनुसार सकालर प्रथम रोटी को धला गाई को खुआइबा बहुत शुभ माना जाइथाए। एहा द्वारा शुक्र ग्रह मजबूत होइथाए। जदि कुंडली रे बुध ग्रह कमजोर अछंती बा कौनसी कारणरू दोष लागिछि तो प्रत्येक बुधवार दिन गाई को सबज चारा खुआइबा आरंभ कर दियंतु। एहा द्वारा बुध ग्रह सहित जड़ित समस्त दोषरू मुक्ति मिलता है। जदि कुंडली रे मंगल दोष लगी अछि जो कारणरू आपणकर जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या लगी रहुछि तेबे लाल रंगर गाईर सेवा करंतु। मंगलवार दिन गाईर सेवा करंतु एवं गाई को गुड़ एवं चना खुआई दियंतु। बृहस्पति ग्रह को मांगलिक कार्यर कारक ग्रह माना जाए। एमितिरे जदि कौनसी व्यक्तिंकर गृह रे विवाह मांगलिक कार्य बाधा आसुअछि तो सही व्यक्तिर कुंडली रे बृहस्पति ग्रहंकर स्थिति को मजबूत करने पाई रोटी उपरे गुड़ एवं चना रखी गाई को खुआई दियंतु। एहा द्वारा आपण को शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जदि आपणकर घरे अशांति हेउछि सदा सर्वदा कଳି झगड़ा हेउथाए तो घरे सुख समृद्धि बढ़ाइबा पाई घर भितरे गोबर रे बना जाइथिबा घसी को जलाइबा उचित होइथाए एवं सही घसीर धुआं संपूर्ण घरे प्रवेश कराइबा उचित होइथाए। एहा द्वारा घरर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होइथाए एवं सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि होइथाए। गाईर दुग्ध दही घी गोबर एवं गाईर गोमूत्र रे बना जाइथिबा मिश्रण को पंचद्रव्य कहा जाइथाए। पंचद्रव्य को पापनाशक कहा जाइथाए। हिंदू मानक एक धार्मिक वृद्धि प्रायश्चित करबा पाई एमानकर प्रयोग करा जाइथाए। पंचद्रव्य को बना जाइथिबा सब वस्तु को बहुत उपयोगी होइथाए जहाँ स्वास्थ्य पाई लाभदायक होइथाए। एहा सहित औषधीय गुण रे भरपूर होइथाए। घरर द्वार को जदि गोमाता आसी थाए तो सही गोमाता को रोटी खाइबा को दियंतु। आपण को सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। बिना रोटी खुआईकी गाई को घोड़ांतु नाही कारण जो व्यक्तिर द्वार मुहरु गाई फेरी जाई थाए तो सही व्यक्तिर घरे माँ लक्ष्मी भी बास करि न थांती। प्रत्येक स्त्री को प्रत्येक दिन गाई पाई गोटिए रोटी बनाइबा उचित होइथाए एवं प्रेम रे सही रोटी को गोमाता को खुआई देबा उचित। एहा द्वारा गोमातांकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए एवं मनर इच्छा भी पूर्ण होइथाए। किंतु किछि लोक गोमाता को बासी भोजन अथवा खराब खाद्य अईठा खुआई दियंती। एहाको शास्त्र रे पाप माना जाइथाए।
आपण कौनसी अन्य पशुपक्षी को खुआई पारिबे किंतु गोमाता को नुहे। भोक लगिबा कारणरू गोमाता सेही अन्न को तो ग्रहण करिथांती किंतु एहार पाप सेही व्यक्ति को लागि थाए जो व्यक्ति गोमाता को एहिपरि बासी भोजन खुआइबा को देई थाए। गाई एक शाकाहारी एवं पवित्र पशु अटे। एथिपाई गाईर भोजन रे मांस अंडा आदि जिनिस ढालिबा उचित होई न थाए। एमिति करिबा द्वारा महापाप लागि थाए। जदि कुंडली रे चंद्रदोष लागि अछि जो कारणरू आपण लगातार समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे रोटी उपरे धला लहुणी घी एवं लुण लगाइकी गोमाता को खुआई दियंतु। जदि शनि दोष लागि अछि तो अटारे किछि कला राशि मिसेइकी सेही अटारे रोटी बनैकी गोमाता को खुआई दियंतु। एहा द्वारा शनि दोषर मुक्ति मिली थाए। मंगल दोष को दूर करिबा पाई रोटी उपरे हळदी लगाइकी गाई को खुआई देबा उचित। जदि घरे धन समस्या रही अछि तो गुरुवार दिन गाई को कदली खुआइबा उचित होई थाए। एहा द्वारा दरिद्रता दूर होई थाए। गोमातार पेठी रे जो कुबड़ होई थाए सेही कुबड़रे सूर्यकेतु नाड़ी रही थाए। जेबे गोमाता घरर द्वार को आसी थाए तो यही कुबड़ को गोटे थर निश्चय स्पर्श करंतु। एहा द्वारा समस्त रोगरू मुक्ति मिली थाए। धन संपत्ति प्राप्ति होई थाए। शास्त्र रे कहा जाइछि जो मनुष्य श्रद्धारे गोमातांकर सेवा करि थाए सेही व्यक्ति को मृत्यु परे बैतरणी नदी को गोमातार पुछ को धरी पार कर देई थाए। सेही व्यक्तिर अकाल मृत्यु होई न थाए एवं सेही व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्ति होई थाए। जो व्यक्तिर भाग्यर रेखा हजि जाइछि बा दुर्भाग्य आपणकर पिछा छाड़ू नाही तो सेही व्यक्ति हाथ गुड़ रखिकी जदि गोमाता जीभरे चटई थाए तो सेही व्यक्तिर सोई रहिथिबा भाग्यरेखा खोली जाई थाए एवं सेही व्यक्तिर दुर्भाग्य सौभाग्य परिणत होई जाई थाए। गोमाता को राशि रे तैयारी होइथिबा लडू राशि रे तैयारी होइथिबा जेकोसी पदार्थ गोमाता को निश्चय खाइबा को दियंतु। एहा द्वारा आपनकु अखंड सौभाग्यर प्राप्ति हेब। तो बंधुगण एही प्रकार रे भगवान श्रीकृष्ण गाईर महत्व विषय कहिसंती। आपण भी गोमाता को एही गोटे जिनिस अवश्य खुआई दियंतु। आपणकर सब मनस्कामना निश्चय पूर्ण होइजिब। तेबे बंधुगण आपनको जदि एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले तळे थिबा हम कमेंट बॉक्स रे जय गोमाता, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।